बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। माशाल्लाह। ज़ाहिर पहले बार बार मैं ये कहता हूँ कि आबीती से मकसूद ये है कि हम वो गोशे ज़िंदगी के बयान करें कि जो वाकई कस्ब फैज़ और मनाजिल क़ुर्ब को हासिल करने में मुफीद साबित होते हैं। वरना तो इंसान की ज़िंदगी बहुत एक जंगियाड़ है, तो उसमें कोई मुफीद गोशे जो मैं आपसे शेयर करता हूँ तो उनमें से एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला की बस तकवीनी हिकमतें होती हैं। अब वो तकवीनी हिकमत अल्लाह जानता है उसकी क्या मसाले होती हैं। इंसान को शुरू में नहीं पता चलता, बाद में पता चलता कि वो अल्लाह की ये मसलियत थी जी। हुआ ये कि मैं जामिअतुल उलूम अल इस्लामिया अल्लामा बिनौरी टाउन कराची पाकिस्तान में दर्जा खामिसा में था, क्योंकि मैं ऊला से चला गया था। दर्जा खामसा के इब्तदाई दौर में था कि मैं बीमार हो गया। मुझे किडनी की तकलीफ़ हो गई, किडनी में स्टोन की तकलीफ़ हो गई, तो बहुत सख्त बीमार हो गया। यहाँ तक कि मैं वहाँ से वापस पंजाब, मैं भावल नगर मेरी जगह है, तो वालिद साहब को बताया कि, तो वालिद साहब ने फरमाया कि आप आ जाएँ। तो फिर जामिया इस्लामिया बिनौरी टाउन में मुफ्ती अहमद रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे मोहतमिम थे, उनसे इजाज़त लेके तो मैं जो है यहाँ मुल्तान पहुँचा बाई एयर। मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल के अंदर मेरा इलाज भी हुआ और उसके बाद वहाँ से भावल नगर बाई रोड हम चले गए। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ये तय किया कि भाई ये साल फिर आप यहीं मेरे साथ गुजारें। तो ज़ाहिर बहावल नगर में वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा था, मदरसा जामिउल उलूम ईदगाह बहावल नगर, बहुत बड़ा मदरसा है, 10-12 एकड़ के ऊपर उसका एरिया है और बड़ा मदरसा है। 500-600 तालिब इल्म आज भी पढ़ते हैं माशाल्लाह। बनात का बहुत बड़ा शोबा है और ये माशाल्लाह 1944 में वालिद साहब ने कायम किया था ना, यानी पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी लंबी उम्र है इस मदरसे की। हाँ, तो मैं फिर भावल नगर आ गया। तो भावल नगर आ गया तो खैर कुछ अरसे के बाद तबीयत बहाल हो गई, तो वालिद साहब ने फरमाया कि तुम मेरे पास ही पढ़ना शुरू कर दो। तो मैं वालिद साहब से किताबें पढ़ना शुरू कर दी, चाहे हिदाया अव्वलैन वगैरह वालिद साहब से शुरू कर दी। और ये कि दर्जा राबिया तो शरह कुतुबी जो है पढ़ चुके थे हम, तो खुद भी पढ़ चुके थे। उसके ऊपर जो ऊपर की किताबें थी तो वालिद साहब ने वो मंतिक की शुरू करा दी। तो अब वो घर में मेरा ये सिलसिला शुरू हो गया। तो वालिद साहब जो सुबह नाश्ते के बाद से मुझे पढ़ाना शुरू कर देते थे, तो गोया कि वालिद साहब की वो सोबतें मुझे हासिल होना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। और वो सोबत के बारे में जो इमाम रूमी ने कहा कि यक ज़माना सोबत बाओलिया बेहतर अज ससाला तात बेरिया, कि कुछ ज़माने की सोबत औलिया अल्लाह की जो होती है वो 100 साला जो है वो तात बेरिया से बेहतर है। ये शेर जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब ये शेर मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें इमाम रूमी ने मुबालगा कर लिया। अच्छा। तो मैं हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया। मैंने कहा हज़रत ये इमाम रूमी ने कहा है कि यक ज़माना सोबत बौलिया, के चंद लम्हे की जो सोबत औलिया अल्लाह की जो है ये बेहतर साला तात बेरिया, ये 100 साल की इबादत बग़ैर रिया की इबादत यानी मुखलिस इबादत उससे भी बेहतर है। ये लगता मुबालगा नहीं है। तो हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कराए, मुफ्ती शेख साहब लिखते हैं, मुस्कराए फरमाया कि मैं इस पर थोड़ी सी तब्दीली तगय्युर करके इसका जवाब दूँ, पढ़ूँ? क्या जी आप पढ़े। फरमाया कि असल में इमाम रूमी को यह कहना चाहिए था कि यक ज़माना सोबत बाओलिया, कि चंद लम्हों की सोबत जो है औलिया अल्लाह की जो है बेहतर अज लख साल तात बेरिया। मैं ये कहता हूँ लाख साल की इबादत बेरिया से बेहतर है। उससे तो 100 साल का, मैं कहता हूँ लख साल। ये ऐसी अक्सीर बात है। तो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह फरमाया कि यार इसका मतलब है कि ये बात ऐसे नहीं कि सोबत क्या चीज़ है, और यही वजह कि हमारे दीन की बुनियाद ही सोबत पर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत ही तो सहाबा ने इख्तियार की, उसी निस्बत से सहाबा का नाम साहबी बना। सहाबा को मौलाना नहीं कहते हम, मुफ्ती साहब नहीं कहते, साहबी कहते हैं। सोबत इसलिए कि उस सोबत इसका मतलब नबी की वो अता करती है, उसकी कोई नज़ीर नहीं। अब अल्लाह तबारक व तआला की तकवीनी हिकमतें काम कर रही थी, तो मुझे वालिद साहब के पास वो साल वालिद की साहब की सोबतें नसीब हो गई कि मैं जनाब उनके पास सबक पढ़ता, हर रोज़ उनके पास बैठता, और जब भी मौका मिलता तो मैं वालिद साहब के बिल्कुल अटैच रहता, उनके हर वक्त पैर दबाता रहता, उनकी इल्मी बातें सुनता रहता। यानी ये बस ज़िंदगी बना ली मैंने।
और जो वालिद साहब जो है वो मेरी पढ़ाई की फ़िक्र करते। अब ज़ोर के वक्त में अगर लेटा हूँ, ज़ोर की नमाज अजान होगी तो वालिद साहब आते, मेरे दरवाज़ा खटखटाते, फरमा ओ मोनरा, मुझे प्यार में कहते थे, मुनीर नाम है, ओ मोनरा, ओ मोनरा, उठ वुज़ू कर नमाज पर, अच्छा, उठ वुज़ू कर नमाज पर, सबक ला, ये कहते थे। क्योंकि वालिद साहब रहमतुल्लाह तो असल तो टर्किश हैं, तुर्की हैं, समरकंद बुखारा से हिजरत करके वो पहुंचे हैं। आज भी हमारा जो वतन है, जो ददियाल, वो खुतन में है, चाइना में, खुतन सूबा सिंकियांग में। तो वहाँ मेरी फूफी वगैरह, मेरा सारा ख़ानदान वहीं है। तो वालिद साहब का, तो वालिद साहब हिजरत करके यहाँ आ गए। तो उनका लहजे के अंदर उर्दू बोलने में लहजा उनका ऐसा था। तो मुझे ये कहा करते, ओ मनरा, उठ वुज़ू कर नमाज पर, है सबक ला। तो मैं फिर उठता, वुज़ू करके जनाब नमाज पढ़ के फिर सबक लेके चला जाता। तो वालिद साहब जो है वो मुझे जो है सबक पढ़ाते। तो और मुझे याद है कि वालिद साहब दोपहर की गर्मी होती थी, चिलचिलाती गर्मी पंजाब की, और भावनगर तो चोलिस्तान के पड़ोस में, वहाँ शिद्दत की गर्मी। तो वालिद साहब ठंडा बहुत पीते थे, और ठंडा पीने का उनको बड़ा शौक़ होता था। तो वालिद, और फिर दोपहर के वक्त ठंडा दूध मांगते थे। मुझे कहते कि वो ठंडा दूध बनाओ, ठंडा दूध बनाओ। हाँ, अच्छा, वाल दोपहर के वक्त वहाँ आपको मतलब सो जाते हैं लोग, वालदा भी कैलूला कर रही है, सो रही हैं, दोपहर के खाने वाने खा के खिला के, और तो अब वालिद साहब मुझे सबक के लिए उठा लेते, मुझे कहा ठंडा दूध बनाओ। मैं जो है वो स्टील के डोंगे के अंदर जो ठंडा दूध बनाता, उस पर रूह अफ़ज़ा डालता और अच्छी तरह ठंडा करता। और वालिद साहब फरमाया कहते इतना ठंडा होना चाहिए कि उस बर्तन को पसीना आ जाए, ये ऊपर नजर, इतना ठंडा होना चाहिए बस बर्तन को पसीना आ जाए। तो इतना ठंडा करके मैं लेके जाता और वालिद को देता। मैं उस कैफियत का बता रहा हूँ कि वो कैफियत मेरे लिए कितनी मसूर कुन होती थी, मैं बता नहीं सकता। वालिद साहब वो डोंगा पकड़ते और बिस्मिल्लाह करके जो पीते। इस वक्त वालिद साहब की उम्र तकरीबन 95 के करीब थी। अच्छा, ये जब की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि 100 साल की उम्र में वालिद साहब का इंतकाल हुआ है। हाँ, तो अब वो जब वालिद साहब उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के पीते थे, अब यकीन जब वो पीते, मीठा ठंडा रूह अफ़ज़ा का खुशबूदार दूध और पी रहे हैं, तो वालिद साहब के चेहरे से पता चलता जो तस्कीन आती ना, है लुत्फ़ और लज्जत की। आप यकीन कर, मैं यूँ देखता था और वो जो तस्कीन आपके चेहरे पे आती थी, सारी कायनात हेच मेरे सामने, दुनिया और दुनिया की दौलतें मेरे सामने हेच होती थी। जो वालिद साहब की चेहरे की तस्कीन से मुझे जो लुत्फ़ होता, इतना मुझे सुकून मिलता। मैं देखता वालिद साहब को आज पी लेते, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर किताब खोलते, कहते बहुत अच्छा दूध बनाया, बहुत ठंडा था, मीठा अच्छा बनाया, खुश होते थे। वालिद साहब खूबसूरत ऐसे थे, ऐसे अमामा, हाथ में आसा, यूँ ऐसी वजाहत वाली शख्सियत थी। जब चले आते थे तो मैं कहा करता था इमाम गजाली आ रहा है, मैं सारे भाइयों को कहता इमाम गजाली आ रहा है, ऐसी खूबसूरत शख्सियत थी। तो खैर वो मुझे पढ़ाते, वो जो सोबते वालिद साहब की, वालिद साहब का हर वक्त मैं पैर दबाता रहता। तो वालिद साहब मुझसे बातें करते, इल्म की बातें करते। उन सोबतों के वक़्त में वालिद साहब की बड़ी निस्बतें मुंतकिल हुई। हाँ, बड़ी बस वालिद साहब की हर वक्त मैं उस खिदमत में लगा रहता, हर वक्त उनकी। तो मैं बता ये रहा हूँ कि बुज़ुर्गों की खिदमतें, वालिदैन की खिदमतें और सोबतें जो हैं, ये नाजरीन और हाजरीन भी जान लें कि ये बहुत बड़ा राज है, ये बहुत बड़ा राज है। इसके पीछे अल्लाह ने क्या क्या छुपा रखे, इन पर्दों की तरफ कोई उठाता नहीं निगाह। और बंदा सोचता है यार मैं पढ़ लिख के जाऊँ, मैं ये करना, ना अम्मा की परवाह ना अब्बा की परवाह ना, नहीं, उनको पता ही नहीं। क्योंकि मैंने इन्हीं सोबतों से पाया। इधर मेरी हालत ये होती थी, शायद ही कोई दिन होता कि मैं अपनी माँ को चूमता नहीं था। हालांकि मैं वही घर में रह रहा हूँ कि रोज़ माँ हाथ चूमता हूँ, कभी माथा चूमता हूँ। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ का मुताला करके यूँ बैठे होते, मुताला कर रहे। अब मैं जा के कमरे में झांकता था वालिद साहब को कि अब्बा जी को कोई ज़रूरत तो नहीं है, यूँ झांकता था, मुताला कर रहे। अब मुताला कर रहे, मगरिब के बाद बैठे हैं, मुताला कर रहे, इतने खूबसूरत लग रहे हैं जैसे इमाम गजाली बैठा है बुखारी खोल के। तो मैं जाता और जाके एकदम अब्बा जी का माथा चूम लेता। तो वालिद साहब फरमा क्या बात हुआ, क्या बात हुआ? मैं कह नहीं अब्बा जी बस ऐसे, बस मैंने प्यार लेना था। अच्छा 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 ठीक है, फिर मुताला कर। मैं वहाँ बैठा, अब्बा जी को ऐसी इश्क मस्ती का आलम था कि जो मैं अपने वालिद साहब और वालिदा के साथ गुजारा, और बस उन्हीं की दुआएं सोबते। बस मैंने कभी उनके आगे आवाज़ ऊँची नहीं की, बस जो उन्होंने कह दिया। बस वालिदा इतने मान के साथ मुझे कहती थी कि मुनीर को गए मुनीर करेगा, बस
वो मुझे कह देती, बस उसको ये नहीं होता मैं आगे से इनकार कर दूंगा, मैं ये कोई और नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, और आज तो मैं सोचता हूँ कि यार मुझे और खिदमत करनी चाहिए थी, और मैं आगे से आगे उनके लिए करता। खैर ये मैंने पूरा साल वाले से पढ़ा। तो साल के आखिर में इम्तिहान होते हैं, तो इम्तिहान के लिए वालिद साहब रहमतुल्लाह ने मुल्तान से, जामे खैरुल मदारिस मुल्तान एक इदारा है, वहाँ के जो उस्ताजुल हदीस थे मौलाना फैज़ अहमद साहब, तो मौलाना फैज़ अहमद साहब को इम्तिहान के लिए बुलाया। अब मौलाना फैज़ अहमद साहब अभी हयात गालिबन, मेरे इल्म में जहाँ तक कि अभी तक हयात गालिबन, तो मौलाना फैज़ अहमद साहब को इम्तिहान की बुलाया, क्योंकि आपको पता है वह ज़बानी इम्तिहान, वर्बल इम्तिहान होता है, ज़बानी इम्तिहान होता है। तो वो इम्तिहान लेने आए मौलाना फैज़ अहमद साहब। अब मैं इम्तिहान उनको दे रहा हूँ, वो हिदायत वलैन का इम्तिहान लिया, दूसरी किताबों का इम्तिहान लिया। तो वो जब यहाँ से इबारत पढ़ो, मैंने इबारत पढ़ी, तर्जमा करो, मसला समझाओ, मैं सारा उनको जवाब दे रहा हूँ। तो सारे इम्तिहान जब ले लिया तो फरमाने लगे कि आपने ये शुरू से यही सारे दर्जे पढ़े हैं या किसी और जगह पढ़ते रहे? तो मैंने कहा नहीं हज़रत, मैं तो वहाँ जामिया इस्लामिया बिनौरी टाउन कराची पाकिस्तान, मैं वहाँ पे जो है वो दर्जा राबिया तक पढ़ा हूँ, और इब्तदाई कुछ वक्त मैंने खामसा का वहाँ गुजारा है, लेकिन बीमार हो गया तो मैं फिर इस साल यहाँ आ गया हूँ, इसलिए ये साल मैंने फिर खामसा का यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो ये बात तो वो मुझे याद है आज तक। तो मौलाना फैज़ अहमद साहब जो है, तो उन्होंने फरमाया मेरा मशवरा ये है कि अब ठीक है तबीयत आपकी? मैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह अब सही, अब खैरियत है बिल्कुल। बस मेरा मशवरा ये है कि अब आप बाकी तकमील वहीं बिनौरी टाउन में जाकर करें। अच्छा, कहा कि आपको मैंने देख लिया है, पहचान लिया है, आप बिनौरी टाउन में जाके बाकी तकमील करें। भाई उसमें राज था कि भैया वहीं तकमील करें, मतलब है कि बड़े इदारे के अंदर, क्योंकि वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये सोच के हमें वहाँ भेजा था कि मुहद्दिस असर हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो वालिद साहब के साथियों में से थे दारुल उलूम देवबंद में, तो वो तो इसलिए वालिद साहब की सीनियर साथियों में से थे, वहाँ के इब्तदाई दर्जे के उस्तादों में थे, और वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह तखस्सुस वगैरह कर रहे थे देवबंद में। तो इसलिए आपने हमें वहाँ भेजा। तो वहाँ भेजा तो इसलिए तो उसी शौक में गए थे, लेकिन बीमार होकर वापस आए। तो मौलाना फैज़ अहमद साहब ने मुझे सारी मेरी सुन ली सारी बात, कहा कि मैंने आपको पहचान लिया है, आप जो है बाकी दर्जों की तकमील वापस चले जाएं, वहीं करें। तो मैंने फिर वालिद साहब से बात की, तो बाकी तकमील मैंने फिर वहीं की। दरमियान में जो मिशकात का जो साल था वो मैंने जामिया इस्लामिया इमदादिया गुलशन इमदाद, गुलशन पीपल्स कॉलोनी सतियाना रोड फैसलाबाद, पाकिस्तान, वहाँ पर मैंने जो है ये तकमील की है। अब ये पूरा जो मैं एड्रेस का नाम क्यों लेता हूँ, इसलिए लेता हूँ कि सोशल मीडिया जो है, ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, मैं नाजरीन से भी कहता हूँ कि शहर का भी नाम लो, उस इलाके और मुल्क का भी नाम लो, क्योंकि सोशल मीडिया देखने वाला कोई भी हो सकता है। अब आप कहते हैं जी भावनगर है, अब पता नहीं मलेशिया वाला कहते हैं ये भावनगर कहाँ है, नहीं पता लगता ना, तो मुझे खुद बात कन्फ्यूजन होती है। इसलिए उनको भी चाहिए कि पूरा नाम लिया करें, शहर का नाम, सूबा और फिर मुल्क का नाम, ताकि पता चले फलां मुल्क का ये शहर है, ठीक है, इसलिए मैं पूरा नाम लेता हूँ। तो वहाँ जो वो गुलशन इमदाद जो है, वहाँ पे जामिया इस्लामिया इमदादिया में मैंने फिर मिशकात का दौर गुजारा, उसके भी वाक़यात है वो भी शेयर करूँगा। तो खैर, तो इस तरीके से फिर मैं वापस जो है वो बिनौरी टाउन में तकमील की। लेकिन मैं वो जो सोबतें मुझे वालिद साहब की मिली उसके बाद फिर नहीं मिली, क्यों? ज़ाहिर है कि मेरी दौरा हदीस के बाद शादी हो गई, वहीं तखस्सुस किया, और ये वालिद साहब को उसके बाद विसाल हो गया। लेकिन अल्लाह की हिकमतें थी, वो दरमियान में अल्लाह ने मुझे एक साल ऐसा दिया है कि मैंने शब रोज़ वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ गुजारी, यहाँ तक कि उनका आसा उनको पकड़ाना, जूते पहनाना, मस्सी लेके जाना। एक दिन अम्मा ने मुझे कह दिया कि तुम्हारे अब्बा जी को रात को पता नहीं क्या हो गया कि वो उनको ऐसी कोई दिल की तकलीफ हुई कि अपने कमरे में से वो बिल्कुल घुटनों के ऊपर रुड़कते हुए आए और आवाज़ें देते रहे मुझे, और फिर मेरी आँख खुली तो मैंने जल्दी से उनको देखा क्या हुआ, कहा कि दिल में कोई तकलीफ़ है, तो मैंने पानी पिलाया। तो मुझ पर यह कैफियत हो गई कि यार वालिद साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, और वालिद साहब ईशा की नमाज देर तक पढ़ते हैं, सारे मदरसे के तलबा सब आ जाते हैं, तो अकेले फिर आते हैं बाद में। तो मैं कहूँ खुदा न खासा वालिद साहब पर ऐसा कुछ अटैक हो गया वहाँ, तो वहाँ अंधेरी मस्जिद में इतनी दूर वालिद साहब घर में कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि ज़्यादा 10-12 एकड़ के ऊपर मदरसा है, उधर मस्जिद है, यहाँ इतनी दूर घर है।
और ये कैफियत होनी थी। बस मैं हर वक्त वालिद साहब के साथ मस्जिद जाना, वहाँ नमाज़ पढ़ के पीछे बैठा हूँ, वालिद साहब अपनी नवाफिल पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, सारे मदरसे के तलबा साजा चले गए, अकेला मैं बैठा हूँ, वालिद साहब हैं, दुआएं करके उठते हैं तो मुझे देखते हैं कि मैं बैठा हूँ, तो मैं वालिद साहब को जल्दी उठाता हूँ, असा पकड़ाता हूँ, जूते पहनाता हूँ, उनको घर लेके आता हूँ। बस ये पूरा साल मेरी ये रूटीन रही। वहाँ घर से फिर इसी तरीके से जूते पहनाए। तो एक खातून आई हुई थी, उनका नाम था आपा हमदा। आपा हमदा मदरसे के कारी अब्दुल गफूर साहब, ये चतराल के थे, वहाँ के उस्ताद थे, इमामुल कुर्रा थे कारी अब्दुल गफूर साहब रहमतुल्लाह अलैह। और ये कारी अब्दुल गफूर साहब कौन है? ये हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह जामिया इस्लामिया बिनौरी टाउन कराची पाकिस्तान के नाज़िम तालीमात थे, उनके छोटे भाई हैं। क्योंकि ये मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब जो हैं, जो नाज़िम में तालीमात बिनौरी टाउन की, ये भी वालिद साहब के शागिर्द रहे हैं भावल नगर में। अच्छा। उनके छोटे भाई भी शागिर्द हैं। छोटे भाई की यहीं पे जॉब हो गई हमारे वालिद साहब के मदरसे में, और जो है वो जो है कराची आ गए तो यहाँ हज़रत बिनौरी के साथ पढ़ा और उसके पास पढ़ के फिर बिनौरी टाउन में जॉब उनकी हो गई जी। तो ये तो कारी अब्दुल गफूर साहब की वो सास हैं आपा हमदा, बड़ी नेक खातून थी। तो वो कमरे में बैठी थी, जाली का दरवाज़ा था, तो पीछे पर्दे में थी, और मैं मगरिब का वक्त, तो मैं वालिद साहब को जूते पहना रहा हूँ, उनको असा पकड़ा रहा हूँ, उनके कंधे पे रुमाल रख रहा हूँ और उनको लेके चल रहा हूँ है। तो वो उसमें से देख रही जाली में से, तो मेरी वालदा से कहती कि ये मुनीर जो है ना, ये जो खिदमत अपने बाप की कर रहा है, जो सोबतें पा रहा है ना, इसको अल्लाह देखना कैसे नवाजता, कैसा चार दांग आलम में जो इसका नाम फैलेगा ना, चार दांग आलम में आप देखेंगे। कहते अपने बाप की इस खिदमत का सिला देखना, खुदा ने दुनिया में भी इसको देना है और आखिरत में तो मिलना ही मिलना है। कहते देखना ये बच्चा जो है, जिस तरह अपने बाप की मैं देख रही हूँ कि ये कहते कि ये अंदाज मिलते नहीं हैं कि बापों के साथ इस अंदाज से कोई वक्त गुजारे। तो वो उससे ये बात कही, और उसके बाद मैं वालिद साहब को इस तरह करता रहा, और फिर वाकई वही हुआ कि वालिद साहब की इन खिदमतों की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जामिया इस्लामिया बिनौरी टाउन में शहीद इस्लाम हुस्न औलिया हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद दे दी। ये उसकी बरकत थी, उनकी वो मुनाजातें थी, उनकी नज़र मोहब्बत थी कि अल्लाह ने मुझे ऐसी शख्सियत से जोड़ दिया कि फिर वो कहता ना, वो फिर लोहा भी सोना बन गया। सुभान अल्लाह। हज़रत शहीद की जो फिर नज़र मोहब्बत पड़ी है कि उन्होंने फिर ये कहते हैं ना कि ज़र्रे को आफताब बनाने की कोशिश की है। खैर मैं बना तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें आगे से आगे बढ़ाई। तो ये तो पता ये रहा हूँ कि ज़िंदगी के अंदर ये औलिया अल्लाह की नेकों की जो सोबतें हैं, ये किस तरह काम करती हैं, ये आपको अगले 10, 15, 20 साल के बाद पता चलता है। अल्लाह अकबर। इससे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने जब इमाम रब्बानी मौलाना रशीद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह से कहा था कि जो कुछ मुझे बुजुर्गों से मिला मैंने तुम्हें दे दिया है, हज़रत गंगोई फरमाते थे कि मैं हैरान था कि मुझे क्या दिया है। फरमाया कि ज़िंदगी के 15 साल जब गुजर गए तो मुझे पता चला कि मुझे क्या दिया है। अच्छा, फिर पता चला मुझे क्या। शुरू में पता नहीं चलता, सती ज़ेन का आदमी फौरन एतराज़ कर यार क्या मिला, लेकिन ये कि ये सोबतें, ये रफ़ाक़तें और ये बुज़ुर्गों की जो है ये नज़र जो है ना, ये नज़र कीमी असर वे किस तरीके से ज़िंदगियाँ बदल देती हैं, ये तो फिर आगे जाके पता चलता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का एक वक्त रखा है जी। तो फिर पता चलता है कि 10-15 साल के बाद गंगोई फरमाते हैं कि मुझे तब पता चला 15 साल के बाद हाजी साहब ने मुझे क्या दिया था। फिर तो वही बात थी कि दिन और रात हो हरवत खुदा की क़ुर्ब की मंजिल पर परवाज़ कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो ये है सोबतें। तो वालिद साहब की मुझे इस तरह सोबतें हासिल हुई, और ये तकवीनी हिकमतें किस तरीके से बनी। मैं गया फिर वहाँ इस तरीके से उनकी निस्बतें मुंतकिल हुई, और उनकी ख़ास फिर वो जो इल्मी निकात बयान करते थे, जो बातें करते, वो अल्लाह ने मुझे जब वो हिफ्ज़ करवाए, याद करा दिए, वो फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे हर मौके पर जहाँ भी दुनिया भर में असफार है उसको बयान करने का मौका दिया। फिर अहले इल्म में उन्हें उसकी कदर की, उसका फ़ायदा उठाया, और आज तक ये सिलसिला जारी है, सारी है। तो भाई यही है कि भाई ये दुख है कि सोबतें और रफ़ाक़तें और होनी चाहिए थी, लेकिन बारह जितनी हुई उससे कस्बे फैज़ की कोशिश की है। अल्लाह तबारक व तआला जो है इखलास के साथ और लफ्ज़ों को माफ़ करने के साथ साथ उसको कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन।
अल्लाह पाक हमें भी अपने वालिदैन से सच्ची और ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करने की, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह के वलियों से भी उसने ज़न मोहब्बत और ख़िदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत ये बहुत बड़ा असासा है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। जिनके वालिदैन हैं, जिनको वलियों की सोहबत नसीब है, उसकी हमें कदर ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए।